जय युवा, जय युवा, जय युवा। अटेवा पुरानी पेंशन बचाओ मंच देवरिया उत्तर प्रदेश। जरा याद करो कुर्बानी 14 फरवरी की शाम पुलवामा शहीदों के नाम। पुलवामा शहीदों के शहादत दिवस पे अटेवा के साथियों के द्वारा कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि। आइए हम जिले के प्रवक्ता अटेवा से हम कुछ इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह का यह मार्च आप लोगों के द्वारा निकाला जा रहा है? मित्र, हम अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तरफ से पुलवामा शहीदों के दूसरी वर्षी पर देवरिया के पुनीत सुभाष चौराहे पर एकत्रित हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो पुरानी पेंशन बहाल करने का है, क्योंकि आज के दिन 14 फरवरी के दिन ही हमारे 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान एक आतंकवादी घटना में मारे गए और वो सारे मेरे भाई पेंशन विहीन साथी थे। वो तो चले गए इस देश पर अपने कर्तव्यों को न्यौछावर करते हुए, लेकिन उन पर आश्रित जो लोग हैं, जो उनके जीवन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ एक अन्याय है, क्योंकि उनके पास पुरानी पेंशन नहीं है। सारी चीज़ें होने के बावजूद एक जो आधार है वो आधार ही ख़त्म है मित्र, और कोई बात नहीं। आज उन्हीं शहीदों को हम नमन करने के लिए सुभाष चौराहे पर एकत्रित हुए हैं। जिला प्रवक्ता अटेवा। और इसी के क्रम में हम जिला अध्यक्ष कुशवाहा जी के पास पहुंचते हैं और आपके द्वारा इन शहीदों के नाम पे कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। कुशवाहा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन शहीदों के उपलक्ष्य में? आज पूरे देश के अंदर अर्धसैनिक बलों की जो शहादत हुई है, उस शहादत के अवसर पर अटेवा पूरा पेंशन बचाओ मंच देवरिया उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता है। और आप जानते हैं कि देश की सुरक्षा करना इन जवानों के द्वारा किया जाता है, जो 24 घंटा देश की सुरक्षा में और आंतरिक आपदाओं में ये लगे रहते हैं। और 2004 के बाद इन नौजवानों को जो अर्धसैनिक बल हैं उनको पेंशन से आच्छादित पहले थे, उनको वंचित करने का काम किया गया। शहादत के बाद आप सभी जानते हैं विभिन्न लोग सरकारें विभिन्न प्रकार की घोषणाएं आर्थिक करती हैं, लेकिन घोषणा करने के बाद जो आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी वे सहायता नहीं दी जाती और भुला दिए जाते हैं। यदि पुरानी पेंशन बड़ा बहाल रहता तो उनके परिवारों को जो आज हालात दो चार होना पड़ रहा है वह नहीं होना पड़ता, उनकी नौकरियां मिलती, उनकी आर्थिक हालात ठीक होते हैं और पुरानी पेंशन के कारण उनका परिवार आर्थिक रूप से संबल होता, उनके परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते, बड़े बड़े पदों पर जा पाते। लेकिन आज हालात क्या है? आज अर्धसैनिक बल के जो शहीद हो गए हैं उनके परिवार के लोग भूखे रहना पड़ रहा है, उनको छोटे छोटे चौराहों पर भीख मांगना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे दुकान करके अपने जीविका का पालन करना पड़ रहा है, जिसके कारण वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अटेवा पूरा पेंशन बचाओ मंच अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आज उनके दूसरे शहादत दिवस पर सरकार से मांग करता है कि यदि सरकार इन अर्धसैनिक बलों को जवानों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो अटेवा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होता है उनके लिए लड़ने का काम करेगा और अटेवा आगे तक संघर्ष करने का काम करेगा। आज हम सभी शपथ लेते हैं कि सबसे पहले इन नौजवानों, इन शहीद जवानों के लिए, परिवारों के लिए अंतिम लड़ाई तक हम लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। इसी के क्रम में हम मदन पटेल जी के पास पहुंचते हैं और इन शहीदों के लिए आपके द्वारा हम सर, आप इस मंच के द्वारा शहीदों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अटेवा पेंशन बचाओ मंच यह चाहता है कि अगर अर्धसैनिक बलों को जो शहीद हो गए थे उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर देनी चाहिए, जिससे उनको सरकार द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि हो सके। क्योंकि आज पुरानी पेंशन न होने के कारण
जो हमारे पुलवामा शहीद थे उनके परिवार वाले आज सड़क पे हैं। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल रहती तो निश्चित है कि उस परिवार का एक बहुत बड़ा सहारा मिलता, उनके बच्चों का लालन पालन अच्छे तरीके से होता। तो मैं अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तरफ से मंडलीय संगठन मंत्री की हैसियत से यह दावा करता हूं कि आने वाले दिनों में अटेवा निरंतर यह प्रयास करेगा कि हमारे जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं या अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए और तत्काल बहाल की जाए। सभी कर्मचारियों से पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है अर्धसैनिक बलों को बहाल की जाए। अगर थल सेना और नवसेना और जल सेना में अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो सकता है तो हमारे अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन व्यवस्था क्यों नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही हमारे माननीय राजनेतागण हैं 3-3 पेंशन लेते हैं और हमारे जो दिन रात हमारी सुरक्षा का काम करते हैं, हमारे अर्धसैनिक बल के जवान दिन और रात सीमाओं की सुरक्षा का काम करते हैं, उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं बहाल कर दी रही है सरकार। यह दोहरा रवैया क्या दर्शाता है? यह सरकार के नकारात्मक पहलू को दर्शाता है जिससे वो अर्धसैनिक बलों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच निश्चित है कि दिल्ली तक कुछ करेगा जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय बंधु जी का आह्वान है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के कि कम से कम कर्मचारियों से पहले हमारे इस अर्धसैनिक बलों को जरूर ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, जिससे वो अपने जीवन यापन और मनोबल के साथ अपने कार्यों का उत्तरदायित्व निर्वहन कर सके। धन्यवाद सर। और इसी क्रम में हम अनुज कुमार जी के पास चलते हैं। सर, शहीदों के लिए आपके द्वारा क्या संदेश पुरानी पेंशन पे देना चाहते हैं? जी, मैं अवश्य देना चाहता हूं। और आज सुभाष चौक पे जो अटेवा मंच के सभी सदस्य उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, और उपस्थित होकर के जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे भाई, उनको हम श्रद्धा के तहत याद कर रहे हैं। और उनकी कुर्बानी को हमने जो उन्होंने देश के ऊपर जो अपनी जान कुर्बान किया है उसको हम बहुत ही उसको हार्दिक दिल से क्या नाम है कि मानते हैं कि उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आया, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आया। खुश नसीब है वो लहू जो देश के काम आया। वो हमारे जो भाई हैं, वो हमारे जो भाई हैं जिन्होंने अपने जान दे करके अपने देश की सेवा की। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन लोग हैं। वो अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने भाई को छोड़ करके जाते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हाँ, अब साथ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनको अगर ये नहीं मिला था, जो सरकार दोहरा रवैया अपना रही है कि उनको पेंशन नहीं दे रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के सभी जो कर्मचारी हैं वो एक समान हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। इन सभी लोगों को क्या करना चाहिए? एक समान व्यवस्था देनी चाहिए। और अटेवा मंच के तहत मैं ये मांग करता हूं कि पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात करता हूं। और इसी के क्रम में कि भाई उमेश यादव जी आए, अपनी बात रखें। सबसे पहले हम पुलवामा के जो हमारे शहीद सैनिक थे उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम यह सरकार से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। और सरकार तो चूँकि वादा करके आई थी कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और अपनी वादा को भूल गई, तो खास करके हम अपने देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो भी यह पेंशन की जो व्यवस्था है यह कर्मचारियों से काट के ही दिया जाता है। और इससे देश को, जनता से मैं अपील करता हूं, अपने देश की जनता से अपील करता हूं कि कर्मचारियों का जो पैसा है वह सरकार के खाते में जमा होता था। और हमारे प्रतिनिधि जो चुन के गए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जितने भी देश के कर्मचारी हैं उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। इससे मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे किसी पार्टी के हैं, वह प्रतिनिधि भी इस पर विचार करें और जनता भी इस पर विचार करें कि यह जो पुरानी व्यवस्था थी, अभी आप देखिए कि कितने विभागों में यह कट भी नहीं रहा है। और ख़ास करके आज जो हम लोग का अटेवा के बैनर तले हम लोग, तो सरकार से हमारी करबद्ध निवेदन है, और सरकार ही नहीं पूरे जनप्रतिनिधियों से निवेदन है
कि यह देश सबका है और हर आदमी को अपने अधिकार के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए सरकार जो भी कर्मचारी हैं, जो पहले की व्यवस्था थी उसको बहाल करे और खास करके जो हमारे पुलिस हैं, डिफेंस के लोग हैं, इनको तो तत्काल व्यवस्था यहाँ बहाल किया जाए, क्योंकि उसका परिवार फिर कौन देखेगा। हम देखते हैं कि बस दो चंद दिनों के लिए पूरा देश जो है उस पर गमगीन हो जाता है। हम उसके बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और फिर बाद में उसके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं आता है, जो कि अब सरकारों के द्वारा बहुत विचार करने के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की गई थी। तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि चूंकि उस समय कर्मचारी नेता जो थे वो नहीं समझ पाए थे और उनको बरगला दिया गया कि यह जो नई व्यवस्था है यह बहुत अच्छी है, लेकिन यह 15 सालों में देख लिया गया कि जो यह नई व्यवस्था है यह बहुत ही निम्न स्तर की व्यवस्था थी, जो पूरी तरह से अपने उद्देश्य में असफल रही है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि वह इस पर विचार करे और पुरानी जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, उसको बहाल करे।